नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। तो अब दोस्तों हुआ क्या है, आपको एक बार नज़र देनी चाहिए। रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश व्यू लेके गया है। बुलिश व्यू बोलेंगे क्योंकि उसने पुट बेची है, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है और स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है, खरीदा है। इंडेक्स खरीदा है, स्टॉक खरीदा है और पुट बेची है, तो बुलिश व्यू है। और मिक्स व्यू भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि सामने से उसने कॉल भी बेच दिया है। FII बीरिश व्यू लेके गया है। इसको भी मैं मिक्स व्यू बोलूँगा, क्योंकि अभी फर्स्ट डे था, सभी ने अपनी पोजीशंस बनानी है। तो FII ने कॉल भी खरीदी है, पुट भी खरीदी है। और प्रास ये कहीं ना कहीं बुलिश व्यू लेके गया है, और DII ये भी बीरिश व्यू लेते हुए नज़र आए हैं। अब इन सारे चीज़ के बीच में कल मार्केट कामकाज कैसे कर सकती है, क्या हो सकता है। तो ये डाटा को देख के मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि वर्ल्ड मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हुई है। US मार्केट काफ़ी अच्छे से कामकाज की है। S&P 500 जो है ये टॉप पे बंद हुआ है। विक्स वहाँ भी कम होता हुआ नज़र आया, और हमारे यहाँ तो विक्स की गोली जैसे ख़त्म ही हो गई है। 14 के नीचे आ गया। कल भी तकरीबन 10.5% जो है ये कम हुआ है। इसका मतलब आने वाले दिनों में वोलाटिलिटी जो है वो इस तरफ इंडिकेशन करी है कि कम होगी। लेकिन जैसे जैसे विक्स कम हो रहा है, तो जिस दिन ये राइज होना शुरू हुआ, तो शायद एक ही दिन में देखेंगे कि हम जंप आएगा और वोलाटिलिटी इंक्रीज होती हुई भी नज़र आएगी। दूसरा, कहीं ऐसा है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो सस्ते में माल लेना चाहते हैं, तो विक्स को वो उन्होंने क्या किया, और भी टाइट कर सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है वो मैं देख रहा था, आपको इंडिकेशन बता देता हूँ। वैसे तो 15,800 पे ही सपोर्ट है, लेकिन जो रेंज रह सकती है वो 15,700 से लेके 15,950 ये रह सकती है। 780 के नीचे अगर मार्केट जाए, 790 निफ्टी फ्यूचर अगर नीचे की तरफ जाए, तो फिर आपको ये 15,750 से 15,730 तक दिख सकता है। लेकिन मैंने जो परसों प्राइस एक्शन देखा था फ्राइडे को, उसमें मुझे एक चीज़ नज़र में आई कि 15,800 पे कोई महानुभाव बैठे हुए थे जो निफ्टी फ्यूचर को ख़रीद रहे थे, और जिन्होंने ख़रीदा को वो अभी इतनी जल्दी कोशिश नहीं करेंगे कि ये 15,800 के नीचे जाए। तो जैसे ही ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, वो खींच के फिर से वापस ऊपर ले आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बीच में बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, आपको इस स्ट्रेटजी पे कामकाज करना चाहिए। डिप कहाँ तक आए, 15,720 750 तक डिप आता है, इवन 800 तक भी आता है। तो एक बार के लिए आप बाय करके चल सकते हो इंट्राडे के लिए, या अगर आप वीक के लिए पोजीशन अपनी बनाना चाहते हो। वहीं 15,950 इस लेवल के आसपास अगर नज़र आता है, तो आप एक बार के लिए सेलिंग करके चल सकते हो। तो उस केस में या गैप अप मिलता है, तो शायद आप 20 30 40 50 पॉइंट का गैप अप मिलता है, उस गैप अप को भी आप प्ले कर सकते हो पुट खरीद के। लेकिन पुट दोस्तों एग्रेसिव नहीं खरीदना। और मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है महीना, एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो आपको पहले 15 मिनट 9:30 बजे बाज़ार लगता है, तो आप 9:45 से 10 बजे तक आप एक बार वेट कर लो। अगर मुझे कुछ इंडिकेशन नज़र में आता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो, तो मार्केट्स विद SB आप ये चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ब्रॉडर रेंज 15,750 से 15,950 ये कल रह सकती है। और मेरे को लग रहा है कि लाइव मार्केट में अगर ऊपर जाती है, 900 के ऊपर निकलती है, तो एक डिप भी शायद तेज़ी से आ सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की रेंज 35,000 से 36,000 है। यहाँ भी बाय ऑन डिप्स 35,000 35,200 के आसपास अगर आपको निफ्टी फ्यूचर मिलता है, तो एक बार आप खरीद के चल सकते हो। और ऊपर की तरफ 35,650 अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर ये 35,900 36,000 की तरफ जाते हुए आ सकता है, क्योंकि 35,500 के जो राइडर्स हैं फिर ये कवरिंग करते हुए आपको नज़र में आएंगे। और अगर 35,000, वैसे तो रेजिस्टेंस 35,500 पे ही है, लेकिन परसों भी एक चीज़ एक्शन मैंने देखा था जो मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा,
वो एक्शन ये था कि मार्केट 35,500 पे ही रेजिस्टेंस था, लेकिन इसके ऊपर भी निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर गया, स्पॉट भी इसके ऊपर आया। वो जाते जाते थोड़ा सा संभालने में राइटर्स कामयाब हो गए, इसके ऊपर निकला, सस्टेन भी किया, लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए, और उसके बाद क्लोजिंग में ये नीचे की तरफ आया। और डाटा में ये देख रहा था मैं कि बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा तेज नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो इन सभी चीज़ों में मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ। वो एडवाइस है कि फाइनेंशियल्स आने वाले टाइम में आपको जो है वो तेज होते हुए नज़र आ सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं और निफ्टी को भी कहीं ना कहीं सहारा देंगे। सेकंड, एक शेयर है जो मैंने, एक मेरा ग्रुप है स्टॉक एडवाइस के नाम से, जहाँ पे मैं वीकली किसी स्टॉक की एडवाइस देता हूँ। तो आज आपको एक ट्रायल बेसिस पे स्टॉक बताता हूँ, पिरामिल इंटरप्राइजेज। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे चार्ट्स इसके काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, और आने वाले टाइम में ये 3,000 से लेके 3,200 का लेवल ये भी दिखा सकता है। टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का रहेगा। तो अगर कोई आपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है तो ये कर सकता है। नेगेटिव सिर्फ एक ही है कि आने वाले टाइम में अगर DHFL पे कुछ कोई न्यूज़ आ गई जो इस स्टॉक को नीचे की तरफ धकेले, जो तकरीबन 2100 का लेवल है, तो आपको इस स्टॉक से आउट हो जाना चाहिए। बट अभी के लिए ये स्टॉक्स के फंडामेंटल इंप्रूव हैं, और जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में पिरामिल में कोई DHFL की वजह से खलबली हो। मैं नहीं मानता, क्योंकि DHFL किसके संबंधी हैं, पिरामिल किसके संबंधी हैं वो आप सभी जानते हैं, और DHFL जो है अब उनकी प्रॉपर्टी है, उनके कब्जे में है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, फाइनेंशियल्स की रैली को देखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में पिरामिल इंटरप्राइजेज जो है वो आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में कल आप क्या करोगे, 35,000 के आसपास आएगा तो ख़रीदोगे, 36,000 के आसपास एक्शन देखोगे, और अगर इसके ऊपर निकला तो फिर अल्लाह ही मालिक है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन जो कि नेट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, और अपनी डिटेल भी ज़रूर एक बार मेरे साथ शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।